नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए कॉमन नेम या सामान्य पद्धति के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। सामान्य पद्धति को आप बार बार रिवाइज करें, अच्छे से समझें। जब आप एक पद्धति को अच्छे से समझेंगे तभी दूसरी पद्धति और पहले जो आपने सामान्य पद्धति पढ़ी है उसमें अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। वरना बाद में क्या होगा कि आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि ये सामान्य नाम है, व्युत्पन्न नाम है या यूपीएससी नाम है। वैसे पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसा कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है, फिर भी जनरली बच्चों को जो रहने वाला कंफ्यूजन है वो यही है। सामान्य जो पद्धति है, कॉमन जो नेम है, वो आपको अच्छे से मैंने बता दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं अगला जो सिस्टम है वो है डेराइव्ड सिस्टम या व्युत्पन्न पद्धति। इसमें जो नाम होंगे उनको कहेंगे डेराइव्ड नेम या व्युत्पन्न नेम। ये कोई ज़्यादा टफ सिस्टम नहीं है, बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है और उनको नाम में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। डेराइव्ड या व्युत्पन्न पद्धति की महत्वपूर्ण बात यही है कि इस पद्धति में किसी यौगिक के नाम के अंत में उसके जनक का नाम जोड़ा जाता है। जनक या पेरेंट जो सिस्टम है, कौन है जनक? इसमें आपके सामने मैंने 8 कुछ जनक स्ट्रक्चर या पेरेंटल स्ट्रक्चर के नाम बताए हैं। उन 8 पेरेंटल स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद रखें। बाकी जितने भी डेराइव्ड नेम हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और उनका नाम बना पाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये लाइन भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जनरली टर्म्स में क्या होता है कि आदमी अपने नाम के पीछे अपने जनक या पापा या मम्मी का नाम लगा लेता है। सचिन, रमेश, तेंदुलकर। सचिन खुद का नाम, पापा का नाम रमेश और तेंदुलकर उनका। ऐसे ही डेराइव्ड सिस्टम है, जो भी नाम होगा उसमें कंपाउंड के नाम में सबसे पीछे जनक का नाम होगा, जो पेरेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम होगा। अब पेरेंट स्ट्रक्चर कौन है, ये 8 स्ट्रक्चर आपको याद रखनी ही पड़ेगी। पहली स्ट्रक्चर देखिए, पेरेंट स्ट्रक्चर या जनक जो संरचना है जिसका नाम यौगिक के पीछे लिखा जाना है, एक कार्बन और उसके चारों बंध। अब इससे कुछ भी जुड़े उसको पहले लिख देंगे, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर का जनक का नाम क्या हो गया? मेथेन या मीथेन। 2 कार्बन और डबल बॉन्ड बीच में, और ये जो बंद है ये खुले हुए, इससे कुछ भी जुड़े इसको बोलेंगे एथाइलिन या एथिलीन। 3 बंद कार्बन कार्बन के बीच और ये बंद खुले में कुछ भी जुड़े, इसको कहेंगे एसिटिलीन। चौथा जो जनक है, एक कार्बन है, उसके 3 बंद खुले हुए हैं और एक बंद पर अल्कोहल है, इसको पढ़ेंगे कार्बिनोल। पांचवा जो है, एक कार्बन है, उसके 3 बंद खुले हुए हैं, इस पे कुछ भी जुड़े, एक बंद पर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे एसिट एल्डिहाइड, और ये हम पहले सामान्य नाम में भी देखा था, एसिट एल्डिहाइड। एक कार्बन के 3 बंद खुले हुए हैं, एक बंद पर ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ये जो मैं आपको पेरेंट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम आपको याद रखना ही है। जितने भी नोमेनक्लेचर सिस्टम है, नामकरण की पद्धतियाँ हैं, उसमें कुछ बातें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। उनके आप चार्ट बना लें, बार बार रिवाइज करें, तभी आपको ये चीज़ें धीरे धीरे आसान लगने लगेगी। देखिए, नेक्स्ट जो है, कार्बन के 3 बंद ऐसे खुले हुए हैं और एक बंद पर C डबल बॉन्ड OCl, तो इसका नाम एसिटिल क्लोराइड हो गया, एसिटिल क्लोराइड। इस पूरी स्ट्रक्चर का नाम, जो पेरेंट स्ट्रक्चर है, जनक संरचना है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। वही कार्बन के 3 बंद खुले और एक बंद पर एमाइड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे एसिड एमाइड।
एसिटामाइड या एसिटएमाइड। अगर आपको डेराइव्ड सिस्टम या व्युत्पन्न पद्धति के जो नाम हैं, डेराइव्ड नेम है, व्युत्पन्न नाम है, वो अच्छे से बनाने आना है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, ये 8 जो पेरेंट स्ट्रक्चर है इनको अच्छे से याद कर लेना है। कार्बन 3 बंद खुले, 1 बंद पर एमाइड, एसिटेमाइड। कार्बन 3 बंद खुले, 1 पर COCl, इसलिए एसिटिल क्लोराइड। 3 बंद खुले, 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। 3 बंद कार्बन के खुले, 1 बंद पर एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। 3 बंद खुले, 1 पर एल्कोहल, कार्बिनोल। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तो क्रियात्मक समूह ही है। कार्बन के 1 बंद पर एल्कोहल है तो कार्बिनोल, एल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिटिक एसिड, एसिड क्लोराइड है तो एसिटिल क्लोराइड, और एमाइड है तो एसिटेमाइड। और पहला जो जनक है उससे नाम हम बना के देखते हैं। देखिए, अब आपको ये समझ में आना चाहिए। बताइए, ये जो पेरेंट स्ट्रक्चर है इसको किस नाम से लिखेंगे? मेथेन के नाम से, मेथेन। अब नामकरण कैसे होगा वो भी देख लीजिए। आपको एक ऐसी संरचना दी गई और फिर बोला गया इसका व्युत्पन्न नाम लिखिए, डेराइव्ड नेम, कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम नहीं, डेराइव्ड। तो कैसे लिखेंगे? देखो, आपके पास जनक दिख रहा है आपको, एक कार्बन और उसके 4 बंद। इसके अलावा हर एक बंद पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो कितने मैथिल हो गए? 4। तो नाम क्या हो गया? टेट्रा मैथिल मेथेन। सबसे लास्ट में जनक का नाम लिखना है और जनक कौन है? मेथेन। अगला देखिए नाम, फिर वही आपको दिख रहा है, पेरेंट जो स्ट्रक्चर है वो है मेथेन। अब इससे कौन जुड़ा हुआ है? एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ है, ये एथिल समूह, एक तरफ मैथिल जुड़ा हुआ है। पहले एथिल को लिखेंगे अल्फाबेटिकली, इसलिए नाम क्या हो गया? एथिल, मैथिल और लास्ट में मेथेन। एथिल मैथिल मेथेन। इसका देखिए, ये भी वही पेरेंट स्ट्रक्चर आपको मेथेन दिखाई दे रहा है। 2 मैथिल समूह है, एक एथिल समूह है, इसलिए पहले एथिल, फिर 2 मैथिल है इसलिए डाई मैथिल, और पेरेंट स्ट्रक्चर कौन है? मेथेन। एथिल डाई मैथिल मेथेन। ये था। अगर आपके पास पेरेंट स्ट्रक्चर, जनक संरचना मेथेन है तो बाकी जो भी दे रखा है उनको पहले लिखो और उस कंपाउंड के लास्ट में जो पेरेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम लिखो। यहाँ पर पेरेंट स्ट्रक्चर मेथेन है, 4 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं इसलिए टेट्रा मैथिल मेथेन। पेरेंट स्ट्रक्चर मेथेन है, एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ है, एक तरफ मैथिल जुड़ा हुआ है। ई पहले आएगा अल्फाबेट में, एम बाद में आएगा, इसलिए एथिल मैथिल मेथेन। यहाँ पर वही पेरेंट स्ट्रक्चर कौन है? मेथेन है, और एक तरफ क्या है? एथिल, और 2 तरफ क्या है? मैथिल। याद रखें, आपको अल्फाबेट डी से नहीं सोचना है, मैथिल से सोचना है। तो पहले कौन आएगा? एथिल, फिर 2 बार मैथिल है इसलिए डाई मैथिल, और पेरेंट स्ट्रक्चर कौन है? मेथेन। व्युत्पन्न पद्धति में हमने पहली जो पेरेंट स्ट्रक्चर है मेथेन, उससे रिलेटेड नाम देखे और आप ये बात क्लियर कट समझ गए होंगे। अगर आपको ये पेरेंट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई, अच्छे से याद हो गई, तो कोई भी व्युत्पन्न नाम हो आप आराम से लिख सकते हैं। डेराइव्ड सिस्टम में जो पेरेंट स्ट्रक्चर है, जनक संरचना है, उसमें दूसरी है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और इन बंद पर कोई एल्किल समूह या हाइड्रोजन कुछ भी जुड़ा हुआ हो, एल्किल समूह या हाइड्रोजन ही होना चाहिए, कोई क्रियात्मक समूह नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे एथाइलिन या एथिलीन। यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, अगर एल्किल समूह, मान लीजिए एल्किल समूह अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे सममित या सिमेट्रिकल, और एल्किल समूह एक ही कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल या असममित। देखो,
ये दोनों एल्किल समूह हैं, ये अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं। इधर एल्किल समूह एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं। अगर एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो असम्मित, ये याद रखना है, और अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो सम्मित। नाम देखिए, ये तो हो गई पेरेंट स्ट्रक्चर या जनक संरचना। दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं इसलिए, और कौन सा, अलग अलग जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं इसलिए सिमेट्रिकल डाईमेथिल, और इसका नाम क्या होगा, एथिलीन। सिमेट्रिकल सम्मित डाईमेथिल एथिलीन। ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, असम्मित या एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल दो मैथिल है इसलिए डाईमेथिल एथिलीन। अगर मैथिल समूह या कोई और एल्किल समूह अलग अलग कार्बन पर हो तो सिमेट्रिकल, और एक ही कार्बन पर हो तो अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल डाईमेथिल एथिलीन। एक और नाम देखिए, अलग अलग कार्बन पर है इसलिए सिमेट्रिकल। ये कौन है, एथिल, और ये कौन है, मैथिल। याद करो, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा इसलिए एथिल, फिर उसके बाद मैथिल, और पेरेंट स्ट्रक्चर का क्या नाम है, एथिलीन। तो नाम क्या हो गया, सम्मित एथिल मैथिल एथिलीन। इसका नाम देखो। सर इसमें क्या करें, एक ही कार्बन पर भी जुड़े हुए हैं और अलग अलग कार्बन पर भी जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन में आपको सम्मित और असम्मित कुछ भी नहीं लिखना है। बस देखिए, अल्फाबेटिकली पहले ई से एथिल, और दो जुड़े हुए हैं मैथिल इसलिए डाईमेथिल, और जनक के लिए, पेरेंट के लिए एथिलीन। एथिल डाईमेथिल एथिलीन, एथिल डाईमेथिल एथिलीन, ये इसका डेराइव्ड नेम या व्युत्पन्न नाम हो जाएगा। तो आपको पेरेंट स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। अलग अलग कार्बन पर है तो सम्मित, एक ही कार्बन पर है तो असम्मित। अगर एक ही कार्बन पर भी है और अलग अलग भी है तो फिर सम्मित असम्मित कुछ नहीं लिखना है। ई अल्फाबेट में पहले आएगा इसलिए पहले एथिल, फिर दो बार है इसलिए डाईमेथिल एथिलीन। आगे देखिए, ये जो पेरेंट स्ट्रक्चर है, जनक संरचना है, वो है एसिटिलीन की। अब यहां पर एक तरफ मैथिल जुड़ा हुआ है तो देखो क्या हो गया, मैथिल एसिटिलीन। क्या नाम हो गया, मैथिल, यही तो है अलग से, बाकी एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन। ये देखिए जनक संरचना एसिटिलीन, दोनों तरफ मैथिल है इसलिए डाईमेथिल एसिटिलीन। क्या नाम हो गया, डाईमेथिल एसिटिलीन, डाईमेथिल एसिटिलीन। देखिए ध्यान से, तो डेराइव्ड नाम या व्युत्पन्न नाम बिल्कुल आसान है, बस आपको पेरेंट स्ट्रक्चर का याद रखना है। 8 आपके सामने पेरेंट स्ट्रक्चर है, बाकी एल्किल समूह या फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने बता ही रखे हैं। तो देखिए ये क्या है, एसिटिलीन, और दो कौन से ग्रुप है, डाईमेथिल, तो डाईमेथिल एसिटिलीन। देखिए इसका नाम क्या रखेंगे, देखो पेरेंट स्ट्रक्चर कौन हो गया, एसिटिलीन, ये कौन है एथिल, ये कौन है मैथिल, तो वही एथिल को पहले लिखेंगे, एथिल मैथिल एसिटिलीन, एथिल मैथिल एसिटिलीन। नेक्स्ट जो पेरेंट स्ट्रक्चर है, जनक संरचना है, उसमें कार्बन 3 बंध पर कुछ भी एल्किल समूह या हाइड्रोजन हो सकते हैं, और एक तरफ क्या होगा, OH, और इसको क्या बोला जाएगा, कार्बिनोल। क्या बोला जाएगा, कार्बिनोल। चलो नाम देखिए, ये संरचना 3 बंध पर कुछ भी हो, या तो एल्किल हो या हाइड्रोजन हो, एक तरफ OH, तो आप समझ तो गए कि ये पेरेंट स्ट्रक्चर कार्बिनोल है। अब देखो कार्बिनोल तो नाम के अंत में जोड़ा जाएगा, जनक का नाम, जो भी यौगिक का नाम है उसके अंत में, तो दो क्या है, मैथिल समूह, इसलिए डाईमेथिल कार्बिनोल,
और अगर 3 मैथिल समूह हो तो ट्राई मैथिल कार्बिनोल। ऐसे आप कार्बिनोल का भी डेराइव्ड सिस्टम से नोमेनक्लेचर या नामकरण कर सकते हैं। अब देखिए, एक और पेरेंट स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के 3 बंध खुले हुए हैं, जिस पे कोई एल्किल समूह या हाइड्रोजन जुड़ सकता है, और इधर एक क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, और इस जनक संरचना को क्या नाम दिया जाता है? एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिड एल्डिहाइड। अब देखिए, पहले तो आपको जनक संरचना पहचानिए कि ये कार्बन है, 3 बंध पर हाइड्रोजन या एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और एक तरफ एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। नाम क्या लिखेंगे? देखिए, पहले एथिल, फिर मैथिल, और बची हुई संरचना का क्या नाम है? एसिड एल्डिहाइड। एथिल, मैथिल और बची हुई पेरेंट स्ट्रक्चर का क्या नाम है? एसिड एल्डिहाइड। तो दोस्तों, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पेरेंट स्ट्रक्चर का नाम और उससे कैसे यौगिक बन सकते हैं और उन यौगिकों का मैं डेराइव्ड सिस्टम से आपको नामकरण करना भी बता रहा हूँ। बस चीज़ों को आप अच्छे से समझें। पहले आप कॉमन सिस्टम या कॉमन नेम बनाने का जो सिस्टम है उसको अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। दूसरा जो सिस्टम है डेराइव्ड सिस्टम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको भी आप बिल्कुल एक एक पेरेंट स्ट्रक्चर और उससे जुड़े हुए नामों को क्लियरिटी से समझते चलें, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बचे टॉपिक है, अगर आपने इनको अच्छे से समझा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं होने वाली है। एक और पेरेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये कार्बन है, इसके 3 बंध पर या तो कोई एल्किल समूह जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े, और एक पर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पेरेंट स्ट्रक्चर का नाम है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। और ये बात आप याद रख लें कि डेराइव्ड सिस्टम में पहले जो भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख दें और लास्ट में जनक का नाम। अब इसको देखिए, इसको देखते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये देखिए, ये पेरेंट स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, तो मैथिल समूह कितने जुड़े हुए? 2, तो डाई मैथिल, और पेरेंट स्ट्रक्चर का क्या नाम है? एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? डाई मैथिल एसिटिक अम्ल। इसका देखो नाम, एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 का मतलब एथिल और CH3 का मतलब मैथिल। पहले किसको लिखेंगे? एथिल को, तो नाम क्या हो गया? एथिल। मैथिल 2 बार है इसलिए डाई मैथिल, और पेरेंटल स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। एथिल डाई मैथिल एसिटिक अम्ल, ये इसका डेराइव्ड नेम या व्युत्पन्न नाम हो गया। अगली जो पेरेंट स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के 3 जो वैलेंसी है, 3 जो बंध है, उन पर कोई एल्किल समूह जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है, और एक तरफ C डबल बॉन्ड OCl है। इस पेरेंट स्ट्रक्चर का नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड नाम होगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम डेराइव्ड सिस्टम को एक एक पेरेंट स्ट्रक्चर के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। पेरेंट स्ट्रक्चर 8 है, उनको नाम याद रख लो और बस वही एल्किल समूह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर का नाम देखिए, 3 मैथिल समूह है और ये पेरेंट स्ट्रक्चर कौन है? एसिटिल क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया? ट्राई मैथिल एसिटिल क्लोराइड। ट्राई का मतलब 3, 1 2 3, 3 मैथिल समूह और बची हुई पेरेंट स्ट्रक्चर एसिटिल क्लोराइड। एक और देखिए, और लास्ट, कार्बन के 3 बंधों पर कोई एल्किल समूह या हाइड्रोजन हो सकता है और एक तरफ है एमाइड, इसलिए नाम क्या हो गया? एसिड एमाइड। नाम देखिए स्ट्रक्चर या यौगिक का। पहले आप ये समझ लें कि पेरेंट स्ट्रक्चर समझना आ जाए तो देखो, ये 3 बंध और एक तरफ एमाइड, तो क्या हो गया? एसिड एमाइड।
और कितने मैथिल है? 2 मैथिल, इसलिए नाम डाईमिथाइल एसिटएमाइड। डाईमिथाइल या डाईमेथिल एसिटएमाइड। आपको ये अंग्रेजी के नामों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी में भी यही है। कई बच्चे की ये टोटल अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एथिल डाईमेथिल एसिटिक अम्ल, डाईमेथिल एसिटएमाइड, इसका नाम अगर अपन देखें तो ध्यान से देखो, कार्बन और ये बंद और इधर एमाइड, इसका मतलब पेरेंट स्ट्रक्चर एसिटएमाइड की है और तीनों तरफ एथिल, इधर भी एथिल और इधर भी एथिल, ट्राई एथिल एसिटएमाइड। क्या नाम हो गया? ट्राई, 3 एथिल, एथिल समूह जुड़ा हुआ है CH2CH3 और पेरेंट स्ट्रक्चर कौन है? एसिटएमाइड। ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी डेराइव्ड सिस्टम या व्युत्पन्न पद्धति। 5 आपके पास पेरेंट स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ये कौन सी है? ऐसी पेरेंट स्ट्रक्चर मेथेन। ऐसी पेरेंट स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे? C डबल बॉन्ड C और 2 बंद खुले में, एथाइलिन या एथिलीन। ये कौन है? एसिटिलीन। ये कौन है? कार्बिनोल। ये कौन है? एसिटल्डिहाइड। और ये कौन है? एसिटिक अम्ल। ये कौन है? एसिड क्लोराइड। और ये कौन है? एसिटएमाइड। अगर आपको ये पेरेंट स्ट्रक्चर अच्छे से याद है तो आप किसी भी कंपाउंड या यौगिक की डेराइव्ड सिस्टम से उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको डेराइव्ड सिस्टम बड़े ही आसान तरीके से बता दी है। अच्छे से डेराइव्ड सिस्टम को समझें, एक एक कंपाउंड का नाम आप खुद लिखने की कोशिश करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। हमने 2 नोमेनक्लेचर सिस्टम, कॉमन या सामान्य नाम की पद्धति और डेराइव्ड सिस्टम अच्छे से पूरी कर ली है। अगर ये दोनों आपको अच्छे से आती है तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे IUPAC सिस्टम। और IUPAC आपको अच्छे से पता है, उससे सवाल पूछे ही जाते हैं, उसको भी हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। लेकिन इसके लिए आप पहले कॉमन नाम या सामान्य नाम और डेराइव्ड सिस्टम को अच्छे से पढ़ें, समझें और नोट्स बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।